अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। इस वक्त पौने 11 हो रहे हैं और सुबह हो चुकी। सुबह तो खैर जल्दी हो गई थी, लेकिन ब्लॉग अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये मेरी हेल्पर आ गई है, बस झाड़ू निकाल ली है, सब समझे सफाइयाँ स्टार्ट हो गई है। और ये मेरे मियाँ टमाटर लेकर आ गए बहुत सारे ना। मेरे ख्याल से 100 रुपये किलो, पता नहीं कितने, या कम सस्ते ही हैं शायद, 150 या 100। तो अब मैं काट के ना उसको फ्रीज कर दूँगी। रमज़ान में ये बहुत ज़्यादा महंगे हो जाएंगे। तो ये मैं काट, नाश्ता हमारा हो गया है। अब मैं, ये रोटी बच गई थी, इसको तोड़ के ना बाहर जो कुंडी है उसमें कबूतर कब्बे वगैरह के लिए डाल दी, ताकि वो लोग खा लें। ये मैं इसमें सारी इसमें डाल दी है। ये कब्बे आएंगे, चिड़िया वगैरह कबूतर वगैरह खा लेंगे पानी। तो डब्बे मैंने ऐसे करके कंटेनर में डाल के इसको फ्रीज कर देती हूँ और ये काम आ जाएंगे। तो इधर चल रहे हैं इनके नाश्ते। पहले मैं चाय गरम कर दूँ, फिर मैं जो कीमा पका रही हूँ, आलू कीमा। क्योंकि आज फ्राइडे था, तो फ्राइडे को वैसे ही बिजी शेड्यूल होता है, मेरे हस्बैंड का भी ऑफ होता है। तो मैं इस पर कीमा, आलू कीमा मैंने सोचा पका लूँ। गोश्त वगैरह धोया, जल्दी जल्दी मैंने आलू कीमा चढ़ाया। और शामी कबाब भी बच्चों के लिए ख़त्म हुए हुए थे, तो मैंने सोचा कि मैं वो भी पका लूँ। शामी कबाब भी चढ़ाए मैंने। तो 2 चीज़ें मुझे बनानी थी, फिर तीसरा अब्बू का भी कुछ ना कुछ खाना पकाना था। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी प्याज वगैरह मैंने काटी, प्याज लाल करके, और दूसरे चूल्हे पे मैं अपनी बच्चियों को चाय वगैरह गर्म करके दे रही थी। साथ साथ मेरा ये भी चल रहा था। और साथ साथ आपको पता है कि मासी को भी देखना होता है, उससे भी सारा काम निमेटवाना होता है। क्योंकि गोश्त भी हाथ के हाथ आया था, तो गोश्त धोया जल्दी जल्दी, फिर नहाना धोना, कपड़े बदलना। जुमे का दिन आप लोग बताएं, आप लोगों का जुमे का दिन कैसे गुजरता है। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं सूरह यासीन पढूं, सूरह जुमा पढूं और सूरह कहफ पढूं। तो मुझे ये भी होता है कि मैं थोड़ा सा कुरान मजीद भी को भी टाइम दूं अपना। तो आप लोग बताएं, आप लोगों का जुमे का दिन कैसा गुजरता है, आप लोग क्या 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 करते हैं, कैसे आपकी रूटीन होती है। किसी का संडे का दिन बिजी होता है जब हस्बैंड घर में होते हैं। मेरे हस्बैंड क्योंकि फ्राइडे को ऑफ होता है, तो मेरा जो बिजी दिन जो है फ्राइडे का गुजरता है। और जुमे की वजह से और ही मसरूफियत चल रही होती है। तो जल्दी जल्दी 2 बजे मेरे अब्बू जुमा पढ़ के आ जाते हैं, उनको खाना वगैरह दे के फारिग होके, तो मैं अपनी कुकिंग वगैरह में लगी हुई थी। अच्छा, जुमे का जो सुबह का आगाज़ जो है हमें सदक़े से करना चाहिए। वैसे भी जुमे की सुबह हो, ज़रूरी नहीं है जुमे को सदका दें। अपनी सुबह का आगाज़ जो है आपको सदक़े से करना चाहिए, क्योंकि सदका जो है मुसीबत को टाल देता है, और मुसीबत जो है सदक़े से आगे कदम नहीं बढ़ाती। जुमे के दिन सदका देने का सवाब भी दुगना है। तो कोशिश करके कोई ना कोई ज़रूर आप सदका खैरात निकाला करें जुमे के दिन। बाजरा डालें आप, या फिर कुछ ऐसा कुछ कर लें, कोई फेफड़ा वगैरह जैसे चील कौवों को डालें, वो भी बहुत अच्छा सदका है। या किसी को खाना आप खिला दें, किसी गरीब को, ये भी बहुत बेहतरीन सदका है। साथ साथ मैं अपने ये किचन के काम भी समेट रही थी। गोश्त वगैरह धोया, डाला सारा मैंने कुछ करके। और शामी कबाब जब भी मैं चढ़ाती हूँ, मैं लाजमी 2 आलू ज़रूर डालती हूँ उसके अंदर। आलू से ये है कि वो चिपक जाते। तो जब तक मेरी प्याज लाल हो रही थी कढ़ाई में, मैंने कीमे के लिए प्याज चढ़ाई, तो दूसरे चूल्हे में मैंने शामी कबाब रख दिए। उसमें मैंने लहसुन अदरक डाला, आलू डाले, सारा गरम मसाला डाला, दालें उबाल के डाली, और क्या कहते हैं, चने की दाल, और उसमें पानी डाल के गोश्त डाल के मैं चढ़ा देती हूँ। एक दिन मैं शामी कबाब बना के रखती हूँ, नेक्स्ट डे मैं शामी कबाब मतलब पीसती हूँ और बनाती हूँ। एक दिन से मैं उबाल के रख देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे और भी काम होते हैं। तो एक दिन मैं बनाती हूँ, दूसरे दिन मैं पीसती हूँ। इस तरह से करके मैं शामी कबाब करती हूँ। और इसमें शामी कबाब में मैं साबुत लाल मिर्चें डालती हूँ, हरी मिर्चें डालती हूँ, और उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के, सारी चीज़ें डाल के मैं साथ ही चढ़ा देती हूँ। और ये कि बच्चे जब शामी कबाब होते हैं, जैसे सब्ज़ी वगैरह होती है, कोई ऑप्शन नहीं होता बच्चों के पास, तो बच्चों की आदत है वो सब्ज़ी नहीं खाते, तो वो मेरे बच्चे तो ज़्यादातर शामी कबाब ही फ्राई करके खाते हैं। उनको यही होता है कि बस हम शामी कबाब खा रहे हैं। कोई सालन थोड़ा-सा होता है तो उसके साथ भी शामी कबाब चल जाते हैं। कोई गेस्ट आते हैं आपके यहाँ, तब भी शामी कबाब चल जाते हैं। मतलब शामी कबाब ऐसी चीज़ है कि बस ख़त्म होती है, मुझे फ़ौरन परेशानी शुरू हो जाती है कि शामी कबाब ख़त्म हो गए, शामी कबाब ख़त्म हो गए, तो मैं लाज़मी फिर फ़ौरन बनाती हूँ। हालाँकि मेहनत तो होती है इसमें, पीसो, बनाओ, करो, हक़ की मेहनत तो ख़ैर
हर काम में होती है, आप कोई भी काम करेंगे तो ये भी आपके मेहनत वाला काम है। अब ये व्लॉगिंग भी समझे एक तरह से मेहनत का काम है, इसको बनाओ, छोटे-छोटे क्लिप ऐड करो, फिर उसको सारा कुछ क्लिप्स को मिलाओ, फिर उसमें वॉइस ओवर करो, फिर इसमें भी पूरी एक मेहनत है। आराम से टाइम लगता है, ये नहीं कि किसी काम में टाइम लगता, हर काम में मेहनत होती है। अच्छा, मेरी कोशिश होती है कि मैं 4 बजे से पहले-पहले अपना तमाम काम जो है ना, सब कुछ ख़त्म कर लूँ। मैंने अपने आप को ना टाइम लिमिट दी हुई होती है। एक औरत को अपना घर मैनेज करना होता है, उसको होता है कि अपने दिमाग में जैसे प्लानिंग होती है, एक मैनेज करना होता है कि आपको इतने बजे तक ये सारा काम ख़त्म करना है। तो मैं जो हूँ सारा काम इसी तरह से करके जल्दी-जल्दी कर लेती हूँ। बाहर के कामों को भी एक औरत को आपको पता है मैनेज करना होता है, और ये भी एक तरह से ना इज़ाफ़ी जॉब है, बाहर का काम भी। और चाहे आप हेल्पर से काम करवाएँ, हेल्पर ना आए तो आप खुद करें। तो ये सारा कुछ भी जो है एक औरत को ही देखना पड़ता है। अब ये इधर मैंने शामी कबाब का चढ़ा दिया था, तो अब ये मैंने सारा गरम मसाला प्याज़ डाल करके कीमे के लिए, जिसमें मैं साबुत लाल मिर्चें भी डालती हूँ, ज़ीरा, दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्चें, लौंग, सारा गरम मसाला डाल के ना मैं, जैसे ही प्याज़ गोल्डन सी होती है तो फिर मैं गरम मसाला इसमें डाल देती हूँ। और जब गरम मसाला डलता है तो फिर मैं इसमें गोश्त डाल के, गोश्त को जब तक उसका कलर नहीं चेंज हो जाए, गोश्त को जो है कीमे को मैं उसमें पकाती रहती हूँ, यहाँ तक कि वो कीमे का जो अपना पानी निकलता है ना, जब वो सूखता है, तो उसके बाद फिर मैं उसको उसी घी में फ्राई करके फिर उसमें टमाटर वगैरह डालती हूँ। और आज के दिन में आप लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों की एजुकेशन में जो है कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें, और तरबियत में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। एजुकेशन बच्चों को दें, मैं ये नहीं कहती कि एजुकेशन ना दें, एजुकेशन दें अच्छी, लेकिन तरबियत जो है ना, अगर आप बच्चे की तरबियत अच्छी नहीं है और जितना भी बच्चा एजुकेट है, तो मैं कहती हूँ कि वो आपकी सारी मेहनत ज़ीरो हो जाएगी, अगर बच्चे की तरबियत नहीं अच्छी हुई। तरबियत तो अच्छी करें वो तो नंबर 1 है, लेकिन एजुकेशन भी मस्ट है। और बेटा हो और बेटी हो, मैं तो आपको यही कहूँगी कि आप उनको अपने पैरों पे खड़ा करें, क्योंकि बेटियों को देखिए लोग शादियाँ करते हैं, इतना जहेज़ बना के देते हैं, और शादी के बाद माँ-बाप उनका खर्चा उठा रहे होते हैं। बच्चियों की तालीम नहीं होती। मैंने कुछ बच्चियों को ऐसे भी देखा है कि वो सिर्फ़ 9 क्लास पढ़ती हैं, 10 क्लास पढ़ती हैं, माँ-बाप शादियाँ कर देते हैं। और बच्चियाँ अपने पैरों पे खड़ी नहीं होती हैं। बच्चों का खैर कोई कसूर नहीं होता, इसमें मैं कहती हूँ पेरेंट्स का कसूर होता है। पेरेंट्स को उनको इतना समझाना चाहिए, इतनी अवेयरनेस देनी चाहिए कि बच्चियाँ अपने पैरों पे खड़ी हों, कि अगर शादी के बाद कल को कोई ऊँच-नीच होती है, कोई उनके साथ मसला होता है, आजकल आपको पता है कितनी डिवोर्स आम हो गई है। तो कल को कोई ऐसा कुछ हो जाए, अल्लाह ना करे, कोई शौहरों का इंतकाल भी हो जाते हैं, वो बेचारी भाइयों के घर में आ जाती हैं, जब तक बाप ज़िंदा होता है बाप करते हैं। आजकल इतनी महँगाई है, आपको पता है। वही वही बात है कि भाई अपना खर्चा उठाएगा या बहन का खर्चा उठाएगा। और बहन जो है नौकरानी बन के अपने भाई के घर में रह रही होती है, तो आप अपनी बेटियों को भी इतनी मतलब तरबियत के साथ साथ उनको इतनी एजुकेशन दें कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, ताकि अल्लाह ना करे कोई मुश्किल वक्त आए तो वो अपने आप को संभाल सकें, खुद को संभाल सकें। तो बेटियों को आप अपने पैरों पे खड़ा करें। पहले ज़माने में बहुत जल्दी जल्दी रिश्ते हो जाते थे, 18 साल, 19 साल, 20 साल। आजकल की बच्चियां कहती हैं पहले हम सेट हो जाएं, और मैं जितने भी पेरेंट्स हैं उनको यही मैसेज दूंगी कि अपनी बेटियों को इतनी छोटी उम्र में उनकी शादियाँ नहीं करें, क्योंकि अब टाइम लगता है बच्चियों को भी समझदार होने में। 22, 23, 24, 25 साल की उम्र तक बच्चियाँ जब तक अपने पैरों पे नहीं खड़ी होती, आप उनकी शादियाँ नहीं करें। और अच्छी तरबियत के साथ साथ एजुकेशन उनकी अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, हमारे ज़माने में ये होता था कि बच्चियों को सिलाई सिखा दो, कढ़ाई सिखा दो। अब जैसे मेरी अम्मी ने मुझे मैट्रिक के में पेपर ख़त्म हुए तो सिलाई के लिए डाल दिया, मुझे सिलाई करनी आती थी, मुझे कढ़ाई भी आती थी, मुझे मशीन की एम्ब्रॉयडरी भी मेरी अम्मी ने मुझे सिखाई, और बेकिंग भी मैंने सीखी, मैंने कुकिंग भी सीखी। लेकिन अब ये सारी चीज़ें जो है ना, अब बेकार हो गई हैं। अब वही बात है कि अब टेलर से कपड़े सिल रहे हैं, वो सिल रहे हैं। तो अब ये सब चीज़ें मतलब कुछ भी चाहे घर में रह के, आजकल आपको पता है ऑनलाइन कितने काम हो गए। लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं, तो कुछ आप ऐसा ऑनलाइन काम कर लें घर में बैठ के, थोड़ा-सा इंडिपेंडेंट हों, बच्चियों को भी इंडिपेंडेंट करें, आप खुद भी इंडिपेंडेंट हों। पहले ज़माने में तो ये होता था कढ़ाई सीख ली और वो कर ली, अब ज़ाहिर-सी बात है कढ़ाई वगैरह इतनी आम नहीं है, या कपड़े
स्टिचिंग है। पहले ज़माने में कहते थे बस लड़की को ये काम सिखा दो, तो लड़की जो है लड़की को समझो सब कुछ आता है। नहीं भाई, अब तो लड़की को ये काम भी आने चाहिए, मतलब कुकिंग वगैरह घर का काम, और इसके साथ-साथ वो इंडिपेंडेंट भी हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, कुछ अर्निंग करती हो, कुछ उसे कमाना आता हो, चाहे ऑनलाइन काम करे। आजकल तो आपको पता है ऑनलाइन काम कितना चल रहा है, तो कोई ना कोई इस तरफ के काम में करें। ये नहीं कि बच्चियों को आप बाहर भेजें, वो जॉबें कर रही हैं, ऑफिसों में जाके काम करें, मैं ये नहीं कहूँगी। घर में बैठ के कोई अपना काम-काज करे। घर में भी बहुत आजकल देखें हर फील्ड में लड़कियां हैं, अच्छी से अच्छी फील्ड में गई हुई हैं। आप उसमें देख लें, क्या कहते हैं, पायलट है, और डॉक्टर तो एक है ही रिस्पेक्टेबल जॉब। हर फील्ड में आपको लड़कियां नजर आएंगी, वकील हैं, और हर तरह के, मतलब किसी काम में पीछे नहीं है। अगर लड़कियों को भी आप हौसला अफजाई करें, लड़कों से या मर्दों के मुकाबले में किसी काम में पीछे नहीं है लड़कियां भी। अगर आप उनकी हौसला अफजाई करें, हर फील्ड में आपको लड़कियां नजर आएंगी, और उनसे आगे ही होती हैं मर्दों से। इधर ही मेरा शामी कबाब का चढ़ गया है, और साथ ही साथ इधर ये मेरा कीमा पक रहा है। अच्छा, क्योंकि जुम्मे का टाइम है तो मैं अब कपड़े बदलने जा रही हूँ। मैंने निशात लीला से ना रेडीमेड सूट लिया था मैंने, और ये 2 साल पुराना है, और मुझे अच्छा लगा था। ब्लैक कलर वैसे भी मुझे बहुत पसंद है। ये डिजिटल प्रिंट था, और ये मैंने अपनी बर्थडे पे लिया था, तब पहना था मैंने। ये इस तरह से करके, ये इस पे पूरा ऊपर इस तरह से ना प्रिंट हुआ है, और ये एयरलाइन शर्ट है, और ये इसका ट्राउज़र भी ब्लैक है, और इसके जैसा प्रिंट आगे है वैसे इस तीनों पर है, और पीछे भी है इसके प्रिंट ना, आगे पीछे इस तरह से प्रिंट है। मुझे अच्छा लगा था ये ब्लैक सा ना। देखिए एयरलाइन है। मैं रेडीमेड भी ले लेती हूँ, और मैं कपड़ा भी लेके स्टिच कराती हूँ। वैसे ज़्यादा मुझे कपड़े लेके ना स्टिच कराने पसंद है, क्योंकि वो मेरे अपने साइज़ के मुताबिक होते हैं, लेकिन आजकल रेडीमेड भी अच्छे आते हैं, तो मैं फिर रेडीमेड भी ले लेती हूँ। इसके तीनों का भी प्रिंट है, मुझे बहुत प्यारा लगा था ब्लैक दुपट्टे के साथ या रेड स्टोल के साथ। तो ये मैंने अब, ये क्योंकि जुमे का टाइम है, मैं कपड़े बदलूँ, नमाज पढ़ूँ। घर का मैंने शामी को आप चढ़ा दिए हैं, और कीमा तकरीबन मेरा पक रहा है, क्योंकि गैस का इशू है, गैस बहुत हल्की आ रही है। अब्बू को मैं खाना दे के आ गई हूँ, और मैं नमाज पढ़ती हूँ अपनी, कपड़े चेंज करके। तो ये मेरे कीमे का फाइनल लुक। बस ऊपर से अब गार्निशिंग के लिए इसमें हरा मसाला डालूंगी, हरा धनिया और हरी मिर्चें, सारा गरम मसाला कुटा, भुना जीरा, ऊपर से गार्निशिंग करूंगी इसमें। और ये मेरे शामी कबाब, बस अब इसका पानी सुखाना है, तकरीबन ये रेडी हो गए। पानी, आज के लिए इतना ही। लाइक करें, शेयर करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।